श्री हरिवंश। मीराबाई जी का जन्म जोधपुर मेड़ता नगर में हुआ था। बाल्यकाल से मीराबाई गिरिधारी लाल जी की भक्त हो गई थीं। उसके बाद चित्तौड़ के राजा सांगा के सुपुत्र भोजराज जी से मीराबाई की सगाई हुई। विवाह के समय आपके पिताजी ने नई नई सुंदर मूल्यवान वस्तुएं एकत्र की, परंतु मीराबाई जी का मन तो प्रेम रंग रंगीले श्याम सुंदर में डूब चुका था। जिस समय भोजराज जी के साथ भांवरे पड़ रही थीं, उस समय भी मीराबाई का मन सांवरे श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप में फंसा हुआ था। विवाह के पश्चात जब विदा होकर ससुराल जाने का समय आया तो उस समय मीराबाई प्रेम के आवेश में मूर्छा सी आ गई। इनकी ऐसी विह्वल दशा को देखकर पिताजी ने कहा कि बेटी, मन में किसी प्रकार का दुख न मानो, जो वस्त्र आभूषण तुम्हें प्रिय हों ले लो। उस समय मीराबाई के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। मीराबाई ने पिताजी को उत्तर दिया, इस धन दौलत से मुझे क्या काम। आप लोग यदि हमें इच्छित वस्तु देकर सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहते हैं तो गिरिधारी लाल जी को मुझे दे दीजिए। इसके अतिरिक्त और सब धन माल सामान उठाकर रख लीजिए। पिता माता को बेटी मीरा बहुत प्यारी थी, अतः मीरा जी की माता ने रोते रोते मीरा जी को अपने गले से लगा लिया और कहा, गिरिधारी लाल जी को तुम अपने साथ ले जाओ, खूब प्रेम से इनकी सेवा करो। मीराबाई ने अपनी पालकी में अपने सामने गिरिधारी लाल जी को पधरा लिया। उनके नेत्रों से नेत्र मिलाती हुई चली। अपने प्राणपति श्री ठाकुर जी को पाकर आनंदमग्न मीराबाई अपने मन में फूली नहीं समाती। इस प्रकार वे राणा भोजराज के भवनों में पहुंच गईं। सास ने इन्हें पालकी से उतारा, रुचिपूर्वक वर दुल्हन की गांठ जोड़ी और उन्हें देवी के मंदिर में लाया। देवी के मंदिर में पहुंचकर सास ने देवी पूजा की तैयारी की। पहले मीराबाई के पति से देवी पूजन कराया गया भोजराज से। उसके बाद मीराबाई से कहा, वधू अब देवी पूजन करो। मीराबाई ने कहा, हमारा यह मस्तक को तो गिरिधारी लाल जी के हाथ बिक चुका है, अब यह किसी दूसरी देवी देवताओं के लिए नहीं झुक सकता। मेरे मन में एक उन्हीं को देखने की और उनको प्रणाम करने की अभिलाषा है। यह सुनकर सास ने कहा, कुल पूज्या देवी हैं, इनकी पूजा करने से नारियों का सौभाग्य बढ़ता है, इसलिए तुम हठ ना करो, श्री देवी जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करो। मीराबाई ने सास के हठ करने पर बार बार यही कहा, आप इसे निश्चय करके मान लो कि मैंने सुकुमार भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। अब अन्य का पूजन या प्रणाम मुझसे नहीं होगा। मीराबाई के दो टूक उत्तर को सुनकर उनकी सास मन ही मन जल भुनी। अपने पति के पास जाकर सास ने कहा, यह बहू तो मेरे किसी काम की नहीं, अभी मेरा कहा ना मानकर उल्टा जवाब देकर मेरा अपमान किया तो आगे चलकर मुझे क्या मानेगी। यह कहकर वह लोहार की धौंकनी की तरह जोर जोर से लंबी लंबी सांसें लेकर सिसकने लगी। उसकी बातों को सुनकर राणा जी को भारी क्रोध आया और उसने अपने मन में बहू को मार डालने का निश्चय किया। मीरा को रहने के लिए अब उसने अलग कोठरी दे दी। एकांत स्थान देकर इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वहाँ वे अपने गिरिधारी लाल को दिन रात लाड लड़ाती रहती, सेवा पूजन करते हुए उन्हीं के गुणों का गान करती रहती। जिन्हें श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र उत्कंठा होती है, उन्हें संतों का सत्संग ही अच्छा लगता है। मीराबाई भी सदा साधुओं का संग करती। मीराबाई जी को संतों का संग करते देख कर किसी दिन उनकी ननद, जिनका नाम उदाबाई था, उसने आकर कहा, भाभी तुम समझती क्यों नहीं हो, साधुओं से प्रेम करने से कुल का बड़ा भारी कलंक लगता है। राणा जी देश के राजा हैं,
तुम्हारे इस स्वच्छंद आचरण से उन्हें लज्जित होना पड़ रहा है और तुम्हारे पितृकुल की जो रीति है वह भी नष्ट हो रही है। इसलिए मेरी बात मान लो, साधुओं का संग करना शीघ्र छोड़ दो। मीराबाई ने उत्तर में कहा, मेरे प्राण सदा साधुओं के साथ लगे रहते हैं, इसलिए उनके संग में मुझे अपार सुख प्राप्त होता है। मेरे आचरण से जिसे दुख होता है उसे मुझसे बिल्कुल अलग रखो। इनकी यह बात सुनकर राणा ने दयाराम पंडा के हाथ एक कटोरा विष भगवत चरणामृत कहकर भेज दिया। मीराबाई ने प्रसन्नतापूर्वक पी लिया। पी लेने के बाद इनके अंग में एक विशेष प्रकार की कांति दिखाई पड़ने लगी। मीराबाई जी जब विष पीकर भी नहीं मरी तो इन्होंने साधु संग को नहीं छोड़ा। तब राणा ने अपने गुप्तचर लगा दिए। उनसे कह दिया कि जब मीरा के पास कोई साधु आकर बैठा हो तुम मुझे सूचना देना, मैं उसी समय उसे मार डालूंगा। यह मेरा दृढ़ निश्चय है, मैंने कर लिया है। मीराबाई के भवन में तो गिरधारी लाल जी नित्य ही विराजते थे। ये उन्हीं के साथ हंसती बोलती खेलती रहती। एक दिन हंसने बोलने की प्रिय ध्वनि गुप्तचरों के कान में पड़ी। उन्होंने झट राणा की को खबर कर दी। सुनते ही राणा अत्यंत अधीर हो गए। तलवार लेकर जल्दी जल्दी दौड़े आए और द्वार पर उन्होंने पुकार कर कहा, किवाड़ खोलो। मीराबाई ने किवाड़ खोल दिया। राणा को कोई साधु नहीं दिखलाई पड़ा। वहाँ अकेली वे ही थीं। राणा ने फटकारते हुए उनसे पूछा, जिनके प्रेम रंग में तू रंगी है, जिनके साथ हंस बोलकर अनेक प्रकार से रमण कर रही है, वह मनुष्य कहाँ गया, मुझे जल्दी बताओ। मीराबाई ने ठाकुर जी की ओर संकेत करके कहा, वह मेरे प्राणनाथ पुरुषोत्तम तुम्हारे सामने ही तो विराज रहे हैं। वे तुमसे लज्जा नहीं करते। अब तुम भी आंखें खोलकर देख लो, क्या ही सुंदर साज श्रृंगार से सजे हैं। राणा जी खिसिया गए। किंकर्तव्य विमूढ़ होकर ऐसे स्तब्ध हो गए मानो दीवार पर कोई चित्र बना हो। मीरा थोड़ी देर बाद वहाँ वापस लौट गए। क्षण भर के लिए उनके मन में आया कि मीरा के साथ ठाकुर जी ही लीला कर रहे थे। फिर भी राणा के मन में सद्भाव उत्पन्न नहीं हुआ। एक बार एक कामी नीच मनुष्य साधु का वेश धारण करके मीरा जी के पास आया। बोला, तुम्हारे ठाकुर जी श्री गिरधारी लाल ने मुझे स्वयं आज्ञा दी है कि मीरा के साथ अंग संग करो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम मेरे साथ अंग संग करो। ऐसी बात जब उसने कही तो मीराबाई ने उत्तर दिया, आज्ञा स्वीकार है, परंतु आप भोजन करिए, फिर आपकी यथोचित सेवा होगी। उसने भोजन किया। तत्पश्चात मीराबाई ने संतों के बीच में सैया बिछाकर उस विषय पुरुष को बुलाकर कहा, मेरे ठाकुर जी ने जैसी आज्ञा आपको दी है वैसा ही कीजिए। वह बड़े संकोच में पड़ गया और उसका मुख सफ़ेद हो गया। मीराबाई जी की भक्ति के प्रताप से उसकी विषय वासना सर्वथा दूर हो गई। वह तत्काल पैरों में गिर गया और रोता हुआ बोला, अब मुझे आप भक्ति का दान कीजिए। मीराबाई जी के विलक्षण रूप सौंदर्य का प्रशंसा सुनकर अकबर बादशाह का हृदय आकृष्ट हो गया। इनका दर्शन करने की इच्छा से वह तानसेन को साथ लेकर आया। श्री गिरधर गोपाल जी की छवि और मीराबाई की भक्ति भूषित सहज सरस सौंदर्य को देखकर बादशाह अकबर निहाल हो गया। तानसेन ने एक सुंदर पद गाया और बादशाह ने एक मणिमाला ठाकुर जी के चरणों में अर्पण की। एक बार मीराबाई जी श्री वृंदावन धाम आईं। उस समय वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग लीला सहचर श्री जीव गोस्वामी जी नामक एक महान संत रहते थे। मीराबाई ने जी जब उनसे दर्शन हेतु आईं तो उन्होंने कहलवाया कि जीव गोस्वामी जी ने कहलवाया कि वो स्त्री का मुख नहीं देखते। इस पर मीराबाई ने कहा, हम तो अभी तक यही समझते थे कि वृंदावन में एक ही पुरुष हैं, वृंदावन बिहारी लाल, और वृंदावन बिहारी लाल हमारे गिरधर गोपाल, परंतु आज नई बात सुनते हैं कि ये दूसरा मनुष्य कहाँ से आ गया। श्री जीव गोस्वामी जी ने इनका कथन सुना तो उन्हें इनकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति समझने में देर नहीं लगी। तब उन्होंने इनके साथ सादर भगवत चर्चा की। श्री जीव गोस्वामी से मिलकर उनसे सत्संग कर मीराबाई जी को बहुत संतुष्टि हुई। उनके स्त्री मुख न देखने के प्रण को
मीराबाई जी ने छुड़वा दिया। श्री वृंदावन की सभी कुंजे प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव के विहार सुख समूह से निरंतर भरी हुई हैं। मीराबाई जी ने उनका दर्शन किया, फिर उन्हें अपने हृदय में स्थापित करके अपने देश को लौट आईं। वहाँ रहते हुए आपने वृंदावन की अनुभूत निकुंज लीला का अपने पदों द्वारा गायन किया। राणा की द्वेष बुद्धि देखकर मीराबाई द्वारिका में जाकर बस गईं। वहाँ रहते हुए श्री गिरधर गोपाल जी की भक्ति करती थीं। उधर राणा जी को श्री मीराबाई की भक्ति का स्वरूप का ज्ञान हुआ तो उन्हें बड़ा भारी मानसिक पश्चाताप हुआ। उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को द्वारका भेजा। उनसे कहा कि जैसे भी बने आप लोग मीराबाई जी को ले आइए, वे आपसे मुझे प्राणदंड देकर जीवित करें। वे आकर मुझे प्राणदंड देकर जीवित करें, ऐसा कहलवाया। ब्राह्मणों ने द्वारका जाकर राणा जी की विनती सुनाई, परंतु वे द्वारका से वापस लौटने को तैयार न हुई। तब ब्राह्मण अन्न जल त्याग कर मीराबाई के द्वार पर धरना देकर पड़ गए। ब्राह्मणों के हट को देखकर इन्होंने कहा, अच्छा मैं तो रणछोड़ लाल से विदा हो आऊँ। ऐसा कहकर वे मंदिर में चली गईं। भगवान के सम्मुख विनती करते हुए इन्होंने यह पद गाया, साजन सुध ज्यों जाड़ो त्यों लीजे, तुम बिन मेरे और न कोई कृपा रावरी कीजे। दिवस न भूख रण नहीं निंद्रा यूं तन, पल पल छीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजे, मिल बिछुरन मत दीजे। पद कीर्तन और नृत्य करते हुए श्री मीराबाई रणछोड़ जी में लीन हो गईं। देखते ही देखते रणछोड़ जी में लीन हो गईं। इसके बाद फिर किसी ने इनका दर्शन नहीं पाया। मीराबाई सशरीर भगवान में लीन हो गईं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।